देखते हैं आज 11 जुलाई की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी जारी रखें स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वायुसेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पूरा हुआ। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता मीनाक्षी त्रिपाठी की एक रिपोर्ट। 147, 148, 149, 302, 307, 394, 120B तथा 7 CLA एक्ट जो 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने से संबंधित है, में वांछित मुख्य अभियुक्त विकास दुबे, जिसकी हिस्ट्री शीट संख्या 139A है, को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त STF के 2 कर्मी घायल हैं। उक्त अभियोग में कुल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से 70 अन्य अभियुक्त थे। उनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं तथा 120B के अंतर्गत 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अभी इस केस में जो वांछित अभियुक्त हैं, उनकी संख्या 12 है, जिन पे विभिन्न स्तर का इनाम घोषित है। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की एक रिपोर्ट। अभिभावकों ने फीस वसूली के खिलाफ CMS स्कूल के प्रिंसिपल का किया घेराव। CMS स्कूल की चौक ब्रांच में पढ़ने वाले बच्चों के बहुत से माता पिता हुए एकत्र। अभिभावकों का कहना है कि CMS के द्वारा पढ़ाई न कराकर ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पर ली जा रही पूरी फीस, जिसके चलते अभिभावकों में गुस्सा। CMS चौक ब्रांच की गेट पर लगा अभिभावकों का जमावड़ा। लगभग 250 से 300 लोग एकत्र अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। अभी तक किसी ने नहीं सुनी बात। अभिभावकों में गुस्सा। गुस्साए अभिभावकों ने कहा, अभी यह लड़ाई दूर तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कोर्ट में CMS के खिलाफ PIL दाखिल करना पड़े। अभिभावकों का कहना है, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। दादागिरी से वसूली जा रही फीस के खिलाफ सब एक हो गए हैं। सर, सबका मामला है ये तो पेरेंट्स का। एक मिनट, कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सब बैठे रहेंगे। मैडम वहाँ आ जाए, कोई और शोर नहीं हो, कोई भीड़ नहीं हो, आए शोर ही हो। देखते हैं बहराइच से खास रिपोर्ट। रात को सोते समय मां की गोद से गायब हुआ 1.5 माह का मासूम, क्षेत्र में मचा हड़कंप। यूपी के बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के कदैला लोधनपुरवा गांव में कुछ पुलिस वाले एक महिला के घर की जांच करते नजर आए। इसके बाद यहां पास पड़ोस के लोगों की भीड़ लग गई।
इसके बाद एक महिला रोती दिखाई दी। दरअसल ये मामला है इतना हैरान करने वाला है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस महिला ने बताया कि रात को ये अपने 1.5 महीने के बच्चे के साथ घर पर सो रही है। जब सुबह इसकी आंख खुली तो बच्चा गायब था। कुछ देर की तलाश के बाद इस महिला ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी। बहराइच जिले के कैसरगंज के रहने वाले इस गरीब परिवार के राजकिशोर का ये वही मकान जहां से देर रात को एक 1.5 माह का बच्चा गायब हो गया है। यहां हमेशा की तरह कल रात भी राजकिशोर की पत्नी अपने 1.5 माह के मासूम बच्चे के साथ सो रही थी। महिला का आरोप है कि मासूम बच्चा रात लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच सोते समय गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं सन्न रह गई और कलेजे के टुकड़े को अपने घर में ना पाकर बदहवास हो गई। अब इस मजबूर मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता को सूचना दी गई, जिसके बाद तत्काल संजय कुमार गुप्ता पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण करते हुए आसपास के रहने लेने वाले लोगों के साथ घर के आस तलाश की और घर के पास भरे हुए पानी में भी पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा तलाश की गई, मगर बच्चे का पता नहीं लग सका। पुलिस ने घर वालों से कहा कि आप लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। पुलिस ने गायब बच्चे के घर वालों की तहरीर के पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बच्चे की तलाश में और तेजी बढ़ा दी है। जल्द ही बच्चे को तलाश कर लिया जाएगा। लड़का उठाएगा रात का बिटिया लड़का पौड़ा उनके बगली हम रहे बिटिया रहे उनके बगली रहा उनके बिच्चा से लड़का उठाएगा। कितने दिन का था? 1 महीना 4 दिन का। कितने बजे की घटना होगी? 12 बजे रात के। नाम का आपके? सुधा जी सुधा। आइए देखते हैं शख्सियत कार्यक्रम। हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में हम लगातार आप लोगों को उन लोगों से मिलाते हैं जो कि समाज में तरह तरह के और अच्छे काम करते रहते हैं, लोगों को के लिए एक मिसाल बनते रहते हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के फाउंडर जनाब अब्दुल नसीर नासिर साहब। ये एक ऐसे शख्स हैं जो समाज में तरह तरह के काम करते रहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये छुप के काम करते हैं। मतलब ही इज नेवर ऑन सोशल मीडिया और ये कोई पेपर किसी अखबार में आने के लिए ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। सर आपका बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम। सर ये बताइए कि अभी खबर मिली है, कल की एक खबर थी महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर साहब के घर पे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके हैं और शीशे तोड़े हैं, तो इस घटना को आप कैसे लेते हैं? सर देखिए, मकान पर तोड़ना और शीशे तोड़ना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं ना, लेकिन ये भारतीय संविधान जिसको बाबा साहब ने बनाया था, वो कहा था मेरे बाद इस संविधान पर देश चलेगा और जब तक इस पर देश चलेगा देशवासी खुश रहेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। जब ये भारतीय संविधान को पार्लियामेंट के सामने आज फाड़ा जा रहा है तो मकान को तोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। जब भारतीय संविधान को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट के सामने कर रहे हैं, इतनी दिलेरी और इतनी सरपरस्ती लोगों की, तो मकान का तोड़ना बहुत मामूली चीज़ है। पहले संविधान हम बचाएं फिर मकान बचा लेंगे। सर ये बताइए कि जो आजकल का माहौल चल रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी अराजकता का माहौल है, तो आपको क्या लगता है कि आप कि इस ट्रस्ट या आप लोग कैसे कोई सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहें, कोई आइडिया देना चाहें? ये सब मुल्क की आबादी की 85% बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी है। 85% का रिजर्वेशन 50% हुकूमत ने किया है। जब से रिजर्वेशन आया है और मौजूदा हुकूमत जो आई है, इसने सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। सबसे ज़्यादा मुलाजमत रेलवे में थी, वो चला गया, हवाई जहाज़ चला गया, NTPC चला गया, जो चीज़ें हैं वो सब जो है प्राइवेट सेक्टर को, और 4 बनिया लोगों को जा रही है, पूंजीपतियों को, और पूंजीपति होते जा रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों का रिजर्वेशन बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का जब तक नहीं किया जाएगा तब तक समानता नहीं आएगी और बाबा साहब के जो मिशन था वो पूरा नहीं हो पाएगा। अम्बेडकर महासभा की जानिब से जो लोग अपने शहर वापस आ रहे थे काम छोड़ करके, उन लोगों की पूरी मदद की गई, दिन रात किया गया है। और इसमें जितने भी अम्बेडकर महासभा के लोग थे उन्होंने मिल करके लोगों को खाने का, रहने का, पीने का, पानी का, सूखा अनाज, ये पूरा काम किया है, महासभा ने खुलकर किया है। अम्बेडकर जी का जो मिशन था कि गरीबों और पिछड़ों को आगे ला करके उनको मजबूत बनाया जाए और देश को मजबूत बनाया जाए, तो ये थे हमारे साथ अब्दुल नसीर नासिर साहब, जिनके व्यूज़ और जिन्होंने प्लानिंग बताया कि ये पिछड़ों को अगर आरक्षण लेकर के आए और सरकारों की तरीके से, तो हमारा देश एक बार फिर से आगे विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मैं वामे खान, कैमरामैन सरजीत सिंह के साथ, फ्रेंड्स समय न्यूज़। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता सोनिया पाहवा की एक रिपोर्ट। जितिन प्रसाद का पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़ा हमला।
अगर खून का बदला खून होगा तो न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जितिन प्रसाद ने कहा, वो कौन लोग हैं जो अपराधी विकास दुबे का अंत चाहते थे? जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फर्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या जरूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते हैं। सरकार जवाब दे। उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन, लेकिन झमाझम बारिश के आसार। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कानपुर कांड की तहकीकात हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विकास दुबे की काम नहीं पलटी, मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार पलटने से बचाए। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद देश के सारे न्यायाधीशों को इस्तीफा दे देना चाहिए। एमएसएमई को बैंकों से 1.2 लाख करोड़ के कर्ज आवंटित। सरकारी विभागों में टेक्निकल टेक्सटाइल का उपयोग अनिवार्य होगा।